हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेक्चर नंबर 22 पे हैं और हमने आपको पहले बता रखा है ये कोई लेक्चर नहीं है, इसमें पॉइंटर्स हम लेके आ रहे हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और ये पॉइंटर का मेन यूज़ है कि आप इसे सिंपल सा रट सकते हैं। रट लीजिए, बाद में देखा जाएगा जब आप कोई बात जब मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे वीडियो रिलीज़ करूँगा तब आपको ये वीडियोस मतलब ये लाइनें समझ में आएगा। तो इसको आप रट के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। 22 वीडियो है टोटल, एक वीडियो और बचा हुआ है जो कि आपको कल या शाम तक मिल जाएगा। चलिए आज वाले में शुरू करते हैं। इन द फाइलेप आउटपुट बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये एक फाइलेप होता है फॉर्मेट। इसके आउटपुट में द फर्स्ट लाइन इज द ट्रू नंबर। व्हाट डू they indicate the first integer n, specifies the number of sequences या number of rows in the alignment। in the second integer जो m होता है, second integer m specify the length of sequences या number of column in the alignment। जो फाइलिप आउटपुट होती है, फाइलिप जब आप रन करोगे उससे जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें दो नंबर होती हैं, एक लाइन में दो नंबर होती है, एन और एम। जो आपका एन होता है वो रो को और जो आपका एम होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एन जो है नंबर ऑफ सीक्वेंस को और एम जो है आपका लेंथ ऑफ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉलेस्ट सपोर्टेड अलाइनमेंट डायमेंशन इज 1/1। 1/1 का सबसे छोटा अलाइनमेंट डायमेंशन को एक्सेप्ट किया गया है। BLAT is designed to quickly find out similarity between query and target sequences। ओके, यहाँ blast होगा, BLAST, blast। तो blast is designed to quickly find out the similarities between query and target sequences। Generally, BLAST is used to find the location of sequence homology in the single target genome or determine the exon structure of the mRNA। तो BLAT is used to find the location of sequence homology। sequence homology का हम लोकेशन पता लगाते हैं in the single target genome, या हम exon structures को पता लगाते हैं of the mRNA। CASP क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन जो है वो कम्युनिटी वाइड वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस एवरी 2 ईयर इन 1994। 1994 से हर 2 साल में हम यह क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन यूज करते हैं कि CASP जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड मतलब कम्युनिटी वाइड वर्ल्ड वाइड यहाँ पे एक्सपेरिमेंट रन होता है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए। ADMI जो होती है प्रॉपर्टीज अलाउ द ड्रग डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ ड्रग कैंडिडेट। अगर हमें कहीं पे ड्रग की इफिकेसी या सेफ्टी का पता लगाना है तो हम ADME यूज करते हैं एंड आर नेसेसरी फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल but it cannot provide the information about the adverse reaction of the drug। मतलब क्या है कि आपको अगर इफिकेसी और सेफ्टी के बारे में पता लगाना है तो ADME यूज करेंगे, लेकिन उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा इसका पता ADME नहीं बताता है। The dihedral atom angle is defined by the 4 atom। It can be visualized by looking down the central bond, the bond from the 2 and 3। ये मतलब आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर में जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं तो उस समय हम डाइहाइड्रल एंगल की बात करते हैं। तो डाइहाइड्रल एंगल 4 एटम से डिसाइड होता है, पर हम देखते क्या है मिडिल वाले सेंट्रल बॉन्ड को हम चेक करते हैं, उसको देख के हम बताते हैं कि डाइहाइड्रल एंगल कौन सा है। To identify the presence of repeats in the protein, simplest and the fastest way is to perform the self dot plot। अगर हमें रिपीट्स पता करना होता है, रिपीट्स इन्वर्जन या डुप्लीकेशन पता करना होता है तो हम डॉट प्लॉट से पता करते हैं। तो अगर हमें प्रोटीन में रिपीट्स पता करना है तो सबसे सिंपलेस्ट और फास्टेस्ट वे कोई है तो वो है सेल्फ डॉट प्लॉट। एक होता है RMSD जो है यह एक क्वांटिटेटिव मेजर है सिमिलरिटीज बिटवीन 2 और मोर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स की।
तो दो या दो से अधिक प्रोटीन के बीच के अगर हमें सिमिलरिटी पता लगाना है तो हम RMSD यूज करते हैं। CASP प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन कंपटीशन जो है RMSD यूज करता है टू असेसमेंट हाउ वेल अ सबमिटेड स्ट्रक्चर्स मैचेस द नोन एंड टारगेट स्ट्रक्चर। जो CASP ऊपर हम यूज कर रहे थे, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन, उसके अंदर जो है RMSD यूज होता है। और यह RMSD करता क्या है, ये हमें असेसमेंट देता है कि कितना हाउ वेल अ सबमिटेड स्ट्रक्चर मैचेस द नोन टारगेट स्ट्रक्चर। जो हमारे पास पहले से है, नोन है, उससे कितना वो मैच करता है, वो RMSD देता है, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होती है सिमिलरिटीज बिटवीन टू एंड मोर प्रोटीन की। Computational prediction of protein folding assumes that the folded state in the global free energy minimum and folding takes place at the monomeric level, contributions of the potential energy parameter to fold the stability are reliable। जो आपका कंप्यूटेशनल प्रोडक्शन मेथड है प्रोटीन फोल्डिंग मेजर्स की, वो हमें ये बताता है कि जो फोल्डेड स्टेट है उस स्टेट में ग्लोबल एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है, ग्लोबल फ्री एनर्जी मिनिमम होती है। और फोल्डिंग पाया कहाँ जाता है, मोनोमेरिक लेवल पे। और ये कंट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पैरामीटर टू फोल्ड स्टेबिलिटी आर रिलायबल। और ये हमारा फोल्डिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी रिलायबल होती है कंप्यूटर प्रोडक्शन मेथड पे। इसमें याद यही रखना है कि जब कोई फोल्डेड प्रोटीन है उसका फ्री ग्लोबल एनर्जी मिनिमम होती है, पहला पॉइंट ये लिखना है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि फोल्डिंग जो है वो मोनोमेरिक लेवल पे होती है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू फिट अ लिगेंड और अ बाइंडिंग साइट। मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना। किसके किसके बीच, लिगेंड और बाइंडिंग साइट। लिगेंड और बाइंडिंग साइट के बीच की बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना मॉलिक्यूलर डॉकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वहीं पे मॉलिक्यूलर डायनेमिक की बात करेंगे तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विद इन द सम टाइम फ्रेम। ये मॉलिक्यूलर डायनेमिक क्या करता है, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स हमारा मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद इन द सम टाइम फ्रेम, कुछ टाइम फ्रेम में मॉलिक्यूल्स के मोशन को स्टिम्युलेट करता है। एटम्स इन द मॉलिक्यूल हैव द सेम वेलोसिटीज एंड आर सब्जेक्टेड टू द सेम फोर्स। अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, उसके जो एटम्स होते हैं वो सेम वेलोसिटी के होते हैं और उन सभी पर सेम फोर्स लगता है, यह अज्यूम करके चलते हैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स में। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स इज अप्रोक्सीमेशन which stimulate the interaction inside the molecule and intramolecular interaction by some empirical potential। डॉकिंग क्या होता है, डॉकिंग जो होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी को पता लगाते हैं लिगेंड और बाइंडिंग साइट के बीच में। डायनामिक्स का क्या काम होता है, डायनामिक्स जो होता है मॉलिक्यूल के मोशन का पता लगाता है एक सम टाइम फ्रेम में, या एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स हैव द सम वेलोसिटी, ये हम अज्यूम करके चलते हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स का क्या काम होता है, ये हमारा इंटरेक्शन का पता लगाता है मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल के अंदर जो है इंटरेक्शन का पता लगाता है या इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का पता लगाता है हम कुछ इंपीरिकल पोटेंशियल को ऑब्जर्व करके। इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्कोरिंग फंक्शन आर मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेटली प्रिडिक्ट द बाइंडिंग एफिनिटी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल आफ्टर दे हैव डॉक्ड। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग का जो स्कोरिंग फंक्शन है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा बाइंडिंग एफिनिटी को प्रिडिक्ट करता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, और मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हम उसे डॉक्ड करते हैं। स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन फॉर द मॉलिक्यूल कैन बी गिवन बाय द 1D SMI स्माइल्स स्ट्रिंग्स, 2D ड्राइंग एंड 3D रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन हम कैसे देते हैं, 1D स्माइल्स स्ट्रिंग के रूप में, 2D ड्राइंग के रूप में और 3D रिप्रेजेंटेशन के रूप में। SMI smiles strings and the 2D drawing contain the information about which atom are bounded to one another। ये हमारा 1D स्माइल्स और 2D ड्राइंग क्या देता है कि कौन सा आइटम किसके साथ बाइंड कर रहा है, इसका इंफॉर्मेशन देता है। वहीं पे 3D रिप्रेजेंटेशन जो होती है, हाउ द एटम आर लोकेटेड ज्योमेट्रिकली इन रिलेशन टू दी वन अनदर। 3D रिप्रेजेंटेशन हमारा एक्चुअल पोजीशन बताता है या ज्योमेट्रिकली पोजीशन बताता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में।
The binding softwares like Gold and Autodoc are frequently used to compute the binding affinities and scoring function of the ligand. अगर हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग की बात करेंगे उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, तो गोल्ड एंड ऑटोडॉक। गोल्ड एंड ऑटोडॉक क्या करता है हमारा, वो हमारा बाइंडिंग एफिनिटी और बाइंडिंग एफिनिटी या स्कोरिंग फंक्शन को कैलकुलेट करता है। Binding a regression model of the reference compound using the molecular descriptors and toxicity measure can be used to predict the toxicity of new set of compound। अगर हमें न्यू सेट ऑफ कंपाउंड्स का टॉक्सिसिटी पता लगाना है तो हम क्या करते हैं, उसे बाय बिल्डिंग्स अ रिग्रेशन मॉडल ऑफ द रेफरेंस कंपाउंड, मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर का यूज करके और टॉक्सिसिटी का यूज करके हम न्यू कंपाउंड के टॉक्सिसिटी पता लगाते हैं बाय द रिग्रेशन मॉडल। द मोस्ट कॉमन वे टू इवेलुएट द करेक्टनेस ऑफ बाइंडिंग जियोमेट्री इज टू मेजर द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, जिसे हम RMSD कहते हैं, फॉर द लिगेंड फ्रॉम इट्स रेफरेंस पोजीशन इन द आंसर कॉम्प्लेक्स आफ्टर द ऑप्टिमल सुपर इम्पोजिशन ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल। देखो हम क्या करते हैं कि कितना हमारा डॉकिंग की जियोमेट्री करेक्ट है उसका पता लगाते हैं हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन से। और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन किसका, लिगेंड और उसके रेफरेंस पोजीशन, और मतलब लिगेंड और उसके रेफरेंस पोजीशन से इन द आंसर कॉम्प्लेक्स आफ्टर द ऑप्टिमम सुपर इम्पोजिशन ऑफ द रिसेप्टर लिगेंड। तो हमारा मेन है कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन से हम करेक्टनेस पता लगाते हैं इन केस ऑफ डॉकिंग। Internal coordination such as a bond length, bond angle, torsion angles are the natural coordinate for describing the bonded molecular system। बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सिस्टम का जो हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन होती है वो कौन कौन सी होती है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, टॉर्सन एंगल्स। If the energy of the protein structure is calculated using the molecular mechanics force field, bond energy cannot have a negative value। कभी भी अगर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की एनर्जी पता लगाते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स फोर्स फील्ड से, तो बॉन्ड एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अब इनिशियो या डी नोवो मेथड आर based on the first principle law of physics as well as the chemistry, based on the fact that naive structures of the protein is always have a minimum energy। जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री का है उसको फॉलो करता है डी नोवो मेथड या एब इनिशियो मेथड। ये क्या फर्स्ट लॉ ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री में है, वो क्या है कि जो भी न्यू स्ट्रक्चर, जो नए स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, वो हमेशा मिनिमम एनर्जी रखती है। यूजिंग दिस मेथड मॉडलिंग ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ लेंथ मोर देन 150 रेसिड्यूज कैन बी चैलेंज्ड। ProSite is the database of protein families and domain and consists of the biologically significant site, pattern and profile that help to reliably identify to which known protein family is the new sequence belongs। तो प्रोसाइट जो है आपका यह प्रोटीन डेटाबेस है, प्रोटीन फैमिली या डोमेन डेटाबेस है जिसके पास बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट साइट, पैटर्न या प्रोफाइल है किसकी, प्रोटीन की, जो किस में हेल्प करती है, ये इस चीज़ में हेल्प करती है कि नॉन प्रोटीन फैमिली जो है, जो हमने मतलब आइडेंटिफाई टू विच नॉन प्रोटीन फैमिली न्यू सीक्वेंस बिलोंग, जो नया सीक्वेंस बिलोंग्स हमें मिला है वो किस प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डाउनलोड द PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। हमने एक चीज़ और देखा है कि आप लोग सीधे PDF डाउनलोड करते हो, वीडियो नहीं देख रहे हो। कोई नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप हमारा मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हो, आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो या अपना स्वार्थ देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।